डिट्रोनॉमी 32, ये मूसा का गीत है, ये मूसा का गीत है। व्यवस्था विवरण 32, हाँ, डिट्रोनॉमी 32 3 और 4 में पढ़ देता हूँ हम सभी के लिए। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। ये बहुत सुंदर वचन है, हाँ? और एक बार पढ़ लेता हूँ। वह चट्टान है, मैं परमेश्वर का प्रचार करूँगा, परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर धर्मी है, राइचियस, वो सीधा है। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का 3:21 से देखते हैं। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहरा जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर धर्मी है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धार्मिक ठहरा जाता है। लेकिन हम यीशु मसीह में धर्मी है। समझ में आ रहा है बात? आज जो वचन है बहुत सुंदर है कि हमारा समझ, अभी जो गॉड्स प्रोटेक्शन बोलते हैं ना, शारीरिक प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सोचते हैं। हमारा प्राण का प्रोटेक्शन, हमारा माइंड का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा प्राण की सुरक्षा, माइंड की सुरक्षा, हमारा समझ की सुरक्षा, हमारा समझ इधर उधर होता है। इसीलिए डॉक्ट्रिन, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, समझ ज़रूरत है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आप भला है, आपकी करुणा अद्भुत है हमारे जीवन में। आपका प्रेम जो आप व्याख्या किया है क्रूस में, ये हमारी सोच की अगम है। परमेश्वर, यहाँ पर हम जितने लोग हैं सब लोगों को आप नाम नाम लेकर धार्मिक ठहराया है यीशु मसीह। हम आपको स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं यीशु मसीह। आपका वचन हम सुनना चाहते हैं, आपकी अगुवाई हम जानना चाहते हैं, आपकी आत्मा की कार्य हम देखना चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामूहिक जीवन में आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। मैं एक बार शेयर किया था आप लोगों को रोमियो का 1:14 से 17 तक। रोमियो का द गॉस्पेल द पावर ऑफ गॉड, कितने लोगों को याद है? गॉस्पेल द पावर ऑफ गॉड, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, दफना गया, 3 दिन वो बाद जिंदा हुआ, हम जानते हैं। देखिए मैं पढ़ लेता हूँ, रोमियो का 1:14 से 17।
मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के सामर्थ है। 17 देखिए, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये बात सुंदर है। 17, क्योंकि उसमें मतलब सुसमाचार में यीशु मसीह का कार्य के द्वारा उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड टू अस। परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर प्रकट हुआ है, ये वचन के अनुसार, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। रोमन चैप्टर 5 का 1-2 के अनुसार हम सब लोग धर्मी हैं। जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसकी कार्यों पर भरोसा किया है, उसका कुर्बानी पर विश्वास किया है, वो लोग धार्मिक ठहरा गए हैं। परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर खरा है, उसमें कोई कुटिलता नहीं रहता है। बहुत समय ऐसा होता है, हम व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, हम सोचते हैं वो बड़ा आश्चर्य काम हो, बड़े चंगाई हो, ये जरूरत है, ठीक है, वो बड़े प्रोविजन हो परमेश्वर, मेरे पास कुछ नहीं था, परमेश्वर मुझे दे दिया। बड़े सामर्थ्य की बात जब हम बात करते हैं तो वो एंगल में हम समझते हैं ना। बहुत समय मनुष्य ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर का जो धार्मिकता, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर खरा है, उसमें कुटिलता नहीं है, वो पवित्र है। द मोरल ग्रेटनेस ऑफ गॉड इज फाउंड। नैतिकता के ऊपर वो महान है, उसमें कोई दाग नहीं है। ही इज ब्लेमलेस, स्पॉटलेस। परमेश्वर निखुंत है, वो परमेश्वर धर्मी है और अपने कार्यों में वो खरा है। वो जब काम करता है वो अच्छे से करता है, उसमें कोई गलत नहीं है। राइचियसनेस, आज जो मैं शेयर करूंगा, द मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई हमारे पास आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। द मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता की सेवकाई, ये 2 कोरिन्थियों का 3 में लिखा गया है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्री। तो 2 कोरिन्थियों का 3:7 से यहाँ पर लिखा गया है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षरों पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। जब मूसा ने परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश किया और परमेश्वर अपने हाथों पे वो पत्थरों के ऊपर आज्ञा दिया और वो आज्ञा लेकर जब नीचे आ रहा था, उसका चेहरा चमक रहा था, वो तेजमय था, वो चकमका रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में वो वाचा लेकर आ रहा था। तो यहाँ पर लिखा गया है, सोचिए, परमेश्वर का लोग उसके सामने नहीं आ पा रहे थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी। ये तो मृत्यु का वाचा था, वो व्यवस्था का वाचा था, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा का वाचा हमारे पास है। वी आर लिविंग इन द न्यू कोवेनेंट ऑफ द स्पिरिट। ये बहुत सुंदर है। 2:9 में लिखा गया है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाले वाचा तेजमय थी, व्यवस्था के द्वारा मनुष्य दोषी ठहरा जाता है। व्यवस्था हमको हमारा पाप को दिखाता है। ये रोमियो का 5 का एंड में लिखा गया है, पढ़ेंगे वो बातों को। तो यहाँ पर लिखा गया है, जब दोषी ठहराने वाली वाचा तो तेजमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजमय क्यों ना होगी।
हमको जो धर्मी ठहराया है वो बादशाह, वो सेवकाई क्यों ना ग्लोरियस होगा, क्यों ना तेजमय नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर जब व्यवस्था दिया था वो महिमा प्रकट किया था। तो यीशु मसीह अपना जो काम किया है ताकि मनुष्य धार्मिक बने, क्या वो बादशाह के द्वारा क्या वो ग्लोरियस काम को हम नहीं देख पाएंगे? वो और भी ग्लोरियस है। निकालिए अभी जो मैं बोला, रोमियो का 5:19 से, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा हम सब लोग धर्मी ठहरे। व्यवस्था बीच में आ गई, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप की मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। परमेश्वर किस तरीका से आज राज करता है? अपना अनुग्रह के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा वो हमारे ऊपर राज करता है। अभी पाप जो है मृत्यु के द्वारा राज करता है, वैसे यीशु मसीह के लोगों के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर राज करता है। क्योंकि जब व्यवस्था आता है तो हमको पता चलता है कि हम कमजोरी है, हम सामर्थ्य नहीं है कि हर व्यवस्था को मान पाएंगे और व्यवस्था के द्वारा हम धार्मिक ठहरा पाएंगे। इसीलिए पौलुस अद्भुत रीति से कहता है कि मैं कभी कभी अपना धार्मिकता के द्वारा जी रहा था, लेकिन अभी मैं परमेश्वर के धार्मिकता में जीता हूं। निकालिए फिलिपियों का 3। समझ में आ रहा है ये बात? व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता नहीं, क्योंकि धार्मिकता अलग अलग होता है। मनुष्य का धार्मिकता, मैं कर्मों करने के बाद मैं धार्मिक ठहरा जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है और मनुष्य पापी है। वो धार्मिक परमेश्वर के साथ ये पापी मनुष्य कैसे रिकॉन्साइल हो पाएगा, कैसे मिल पाएगा? अपने कर्मों के द्वारा नहीं, व्यवस्था पालन करने के द्वारा नहीं। देखिए तो फिलिपियों का 3:6 से पढ़िए। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। वो क्या बोलता है? मैं व्यवस्था से धार्मिकता में निर्दोष था, पौलुस कहता है, क्योंकि वो व्यवस्था अच्छे से जानता था और व्यवस्था को वो पालन करता था। परमेश्वर का दिया हुआ व्यवस्था को वो पालन करता था। साथ में देखिए, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, मैं अपनी धार्मिकता के साथ पाया ना जाऊँ। ऐसा लिखा है ना, उससे पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। तो हमको विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता मिलता है। अपने व्यवस्था पालन करने के द्वारा या अपना कर्मों के द्वारा हम धार्मिक नहीं ठहरा जाएंगे। इसीलिए पौलुस अभी क्या करता है? सारे चीज़ों को हानि समझता है और वो आगे बढ़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर की धार्मिकता को वो प्राप्त किया है, वो अच्छा से समझ पाया है। परमेश्वर का धार्मिकता हमारे ऊपर आया है। हाँ, 2 कोरिन्थियों का 5:21 देखिए तो। इसीलिए हम पढ़ा ना रोमियो में कि 1:17 में कि परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट हुआ है सुसमाचार के द्वारा। वहाँ पर 3 चीज़ लिखा गया है: गॉड्स पावर, गॉड्स राथ, गॉड्स राइचियसनेस। गॉड्स पावर, परमेश्वर के सामर्थ्य सुसमाचार में प्रकट हुआ है। दूसरा, गॉड्स राथ, जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग अपने मन में चलते हैं, वो लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। ये रोमियो का 1 में लिखा गया है। सारे व्यभिचारी को,
हाँ, सारे कपटी को, सारे झूठ से जीने वाले को वो परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। दूसरा कोरिन्थियों का कौन सा में बोला, 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर खरा है, वो पवित्र है। यीशु मसीह के पास कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो पाप ठहरा गया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अभी हम लोग यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धार्मिकता हम प्राप्त किया है। वी आर नाउ राइचियस इन जीसस क्राइस्ट। अभी हम धार्मिक ठहरे गए हैं। अभी हमारा मेल मिलाप हुआ है। हम परमेश्वर के साथ आप आ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। यीशु मसीह सारे पापों को क्रूस पे ले लिया। अपना लहू के द्वारा मुझे कंप्लीटली पूरे रीति से वो शुद्ध किया है। सेकेंड पार्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ हम धार्मिक ठहरा नहीं गए हैं, लेकिन आज धार्मिक होकर जीते हैं। इसीलिए रोमियो का 1:17 में लिखा गया है, विश्वासी वो क्या करता है, धर्मी जन वो विश्वास से चलता है। हम धर्मी हैं। धर्मी जन, द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। विश्वास से हम धर्मी ठहरा गए हैं और विश्वास से हम आज जीते हैं। अभी जो विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहरा गए हैं, वो धार्मिकता हमारे ऊपर राज करता है। रोमियो का जो 5:21 के अनुसार परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर राज करता है, ताकि हम धार्मिक जीवन जी सकेंगे। यीशु मसीह के द्वारा हमारा सिर्फ धार्मिकता होता है। हम व्यवस्था नहीं मान पाएंगे, क्योंकि व्यवस्था का एक चीज़ हम नहीं मान पाएंगे तो हमारा सारे व्यवस्था में हम दोषारोप होते हैं। एक चीज़ जब एक व्यवस्था का एक जब नियम हम पालन नहीं कर पाएंगे, हमारे सारे व्यवस्था पालन नहीं करने का जैसा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का महिमा हो, यीशु मसीह व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आया, वो पूरा करने के लिए आया। बाइबल में लिखा गया है, यीशु मसीह कहता है, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा धार्मिकता होता है। अभी हम धार्मिक ठहरा गए हैं। अभी जो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हाँ, लास्ट टाइम हम सुने थे ना, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज इन अस। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ है। गलातियों का 2:20 में लिखा गया है, आई एम क्रूसिफाइड विथ क्राइस्ट। मैं मसीह के साथ क्रूसार्पित हुआ हूँ। हाँ, द लाइफ व्हिच आई लिव, जो जीवन अभी मैं जी रहा हूँ, मैं नहीं, यीशु मसीह मेरे द्वारा जीता है। परमेश्वर की धार्मिकता का मिनिस्ट्री हमारे जीवन में हम देखते हैं। अभी क्या है, यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। वो परमेश्वर जो धर्मी है, जो खरा है, जो पवित्र है, जिसके पास कुटिलता नहीं है, जिसमें पाप के दाग नहीं है, वो परमेश्वर, आत्मा रूपी परमेश्वर हमारे साथ साथ है। अभी हम लोग धार्मिक जीवन जीना है। यीशु मसीह का काम को हमको देखना है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, समाज में। हाँ, तो परमेश्वर हमको धार्मिक ठहराया है। धर्मी जन विश्वास से जीना चाहिए। ये रोमियो का 6 में बहुत सुंदर से लिखा गया है, हमारा शरीर को, हमारे जीवन को अभी पाप में हम समर्पित ना करें, लेकिन हमारे जीवन को अभी क्या करें, धार्मिकता जीवन के लिए हम समर्पित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन अभी हमारा नहीं रहा। दूसरा कोरिन्थ का 5:15 में हम मसीह का बन गए। मसीह हमारे साथ अभी रहता है। कोलोसियों का 3 में लिखा गया है कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छुपा हुआ है। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। चलिए हम सब लोग समर्पित हो यीशु मसीह के पास। हम धर्मी ठहरा गए हैं, हम अभी पवित्र ठहरा गए हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार पत्रस लिखता है ना कि हम लोग सिर्फ अभी धार्मिक नहीं ठहरा गए हैं, बट वी आर बिलोंग टू जीसस क्राइस्ट। वी आर स्पेशल पोजेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का अभी हम संपत्ति है। तो उसका कार्य को हमारे जीवन में देखिए, वो धार्मिक जीवन को हम देखिए। मिनिस्ट्री जो है, पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री हम देखिए, जो हम पढ़ा था 2 कोरिन्थियों का 3:7 के आगे, वो मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ था, द कॉवेनेंट ऑफ द लॉ था, जिसको हम बोलते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डेमनेशन। आप व्यवस्था से जिएंगे, शरीर के अनुसार आप जिएंगे तो क्या होगा, आप हमेशा अपने आप को कॉन्डेम करेंगे, दोषारोप ठहराएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर का व्यवस्था नहीं मान पाएंगे सब कुछ।
लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, आप वो पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस करते हैं, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस, और वी कैन से इन अनदर वे द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर अपना अनुग्रह के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा राज करता है हमारे जीवन में। सोचिए उसके बारे में। मसीह जीवन जब पाप में जीता है तो कैसा बात है। परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता है, परमेश्वर खरा है, वो पाप को देख नहीं सकता है, वो पाप कर नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? वो पाप नहीं देख सकता है, पाप नहीं कर सकता है। ही इज परफेक्ट इन हिज वर्क, ही इज फेथफुल गॉड। तो वही परमेश्वर हमको अपना धार्मिकता दिया है हमारे जीवन में। आज हम धर्मी ठहरा गए हैं तो वो धर्मी जीवन का फल हमारे जीवन में दिखाई दे, हम समर्पित हो। इसीलिए पौलुस सारे चीज़ों को हानि समझा, क्योंकि पहले वो व्यवस्था को पालन करता था, अभी वो परमेश्वर की जो धार्मिकता यीशु मसीह में छुपा हुआ है उसको समझा है और वो आगे बढ़ता है। रोमियो का 6:12 से 14 पढ़ेंगे और वहाँ पर हम बंद करेंगे। रोमियो का 6 देखिए तो, रोमियो का 6:12 से 14। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप की लालसाओं में तुम अधीन में ना रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। तो अभी अपने आप को यीशु मसीह में आप जी उठा गए हैं, तो वो यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित करो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम अभी अनुग्रह में जीते हो और अनुग्रह को अपने जीवन में राज करने दो। कैसे? धार्मिकता के द्वारा। परमेश्वर का धार्मिकता, मनुष्य का धार्मिकता नहीं, परमेश्वर का धार्मिकता हमारे जीवन में कार्य करने दे। मिनिस्ट्री ऑफ राइचियसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर हम सभी को बहुत आय से आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, स्पेशली आपका जो मिनिस्ट्री अद्भुत है यीशु मसीह। आप धार्मिक हैं, आप पाप रहित हैं। हाँ परमेश्वर, आप में कोई पाप का दाग नहीं है, लेकिन धन्यवाद देते यीशु मसीह, आज हमको धर्मी ठहराए हैं। आज हम धर्मी हैं आप में परमेश्वर। हमारे ये सोच को मजबूत कीजिए, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हर भाई बहनों, जितने लोग ये मैसेज को सुनते हैं, सभी लोगों को विश्वास में दृढ़ कीजिए। हम धर्मी ठहरे गए हैं यीशु मसीह में, हमारे सारे पाप धो गया है, हम धर्मी हैं। लेकिन हमारे जीवन में आपकी धार्मिकता की मिनिस्ट्री दिखाई दे परमेश्वर। हमको सामर्थ दीजिए आप पवित्र आत्मा, ताकि आपकी अगुवाई में हम आगे बढ़ेंगे। मदद कीजिए ये कलीसिया को, हर भाई बहनों को एक अच्छा गवाही बनने के लिए मदद कीजिए। यही हमारा प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। प्यारे भाई और बहनों, हम आपको बोलना चाहते हैं, कोई और मार्ग नहीं जिसके द्वारा धर्मी परमेश्वर के पास आप पहुंच सकेंगे, सिर्फ यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा। वो परमेश्वर आपको धार्मिक ठहराएगा सिर्फ यीशु मसीह का कुर्बानी को आप जब विश्वास करोगे, उसकी दफना जाना, उसका मृत्यु और उसका पुनरुत्थान पे आप विश्वास करोगे। अभी भी वक्त है, आप विश्वास कर सकते हैं। हमारे बीच में कोई विश्वास नहीं किया है तो धन्यवाद हो यीशु मसीह ये सुंदर समय के लिए। आप बातें करते हैं, अगुवाई करते हैं, आपकी अगुवाई में, आपकी आत्मा की सेवकाई में हम जुड़े रहे, यही हमारा प्रार्थना है। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। सारे आदर, सारे महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।